नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना की लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने की प्रबल संभावना है। खालिदा भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद घर में नजरबंद है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक समाप्त होगा। चुनाव नतीजे 8 जनवरी की सुबह से घोषित किए जाने की उम्मीद है। मतदान करने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की जमकर तारीफ की और कहा, आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त है। हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने हमारा समर्थन किया। 1975 के बाद जब हमने अपना पूरा परिवार खो दिया, उन्होंने हमें आश्रय दिया। इसीलिए भारत के लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। वहीं आपको बताएं कि चुनाव से पहले यहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। शनिवार तड़के से बांग्लादेश के 10 जिलों में कम से कम 17 मतदान केंद्रों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस को सुमनगंज, हबीगंज, तंगेल, शरीयतपुर, चट्टोग्राम, गाजीपुर, नेरोटोकोना, खुलाना और बरगुना जिले में मतदान केंद्रों पर आग लगाने की सूचना मिली है। शुक्रवार रात ढाका के पास एक यात्री ट्रेन में आगजनी की घटना में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। बीएनपी ने इस घटना की संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्य रंजीत कुमार डे, जो राजबाड़ी जिले के बलियाकांडी में एक मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात थे, वे शनिवार सुबह मृत पाए गए। पुलिस के मुताबिक रंजीत की हत्या की गई और उनका शव स्कूल के पीछे झाड़ी में मिला। इसके अलावा गाजीपुर में मतदान केंद्रों, चुनाव शिविरों में भी आग लगा दी गई है। आइए आपको बताते हैं कि किन किन जगहों पर आगजनी की हिंसा की घटना हुई है। अवामी लीग के नामांकित उम्मीदवार गाजीपुर 3 जुमाना अली के श्री कैंप स्थित चुनावी कैंप को भी आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं गाजीपुर 2 के उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद एहसान रसेल के शिविर को शहर के उत्तरी राजबाड़ी इलाके में आग लगा दी गई है। लालमोहनीरहाट में उपद्रवियों ने हथीबंदा उपजिलों में एक मतदान केंद्र में आग लगा दी। शेख सुंदर मास्टर पारा प्राइमरी स्कूल नाम के मतदान केंद्र में शनिवार रात करीब 10 बजे आग लगा दी गई। वहीं शनिवार को मेमन सिंह में एक केंद्र में आग लगाने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक अलग अलग घटनाओं में फेनी और राजशाही में मतदान केंद्र के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे कम से कम 5 स्कूलों में आग लगा दी गई है। मौलवी बाजार में सदर उपजिला के चंडी घाट संघ के सबिया सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार रात करीब 8 बजे आग लगा दी। ये स्कूल मौलवी बाजार 3 निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदान केंद्र था। हबीबगंज में शरारती तत्वों ने शुक्रवार सुबह सरकारी प्राथमिक विद्यालय केंद्र में आग लगा दी, जिससे फर्नीचर सहित कई सामान जलकर नष्ट हो गए। गाजीपुर में शनिवार तड़के जिले के विभिन्न हिस्सों में आगजनी करने वाले ने 2 मतदान केंद्रों में आग लगा दी। उपद्रवियों ने शहर के तोलीपाड़ा स्थित टीएनटी आइडियल हाई स्कूल में भी आग लगा दी। हालांकि ये मतदान केंद्र नहीं था। सुमनगंज के मध्यनगर में शरारती तत्वों ने शनिवार तड़के निर्धारित मतदान केंद्र गराकटा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में आग लगा दी। शनिवार तड़के चट्टोग्राम में अज्ञात बदमाशों ने एक मतदान केंद्र और एक पिकअप वैन में आग लगा दी। सूत्रों ने बताया कि शरारती तत्वों ने चट्टोग्राम शहर के दक्षिण मध्यम हलीशहर इलाके में निश्चित पारा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में आग लगा दी। अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि नोस्टोकोना के कंडुआ उपजिला में शनिवार तड़के मतदान केंद्र के रूप में नामांकित 4 स्कूलों पर आगजनी की गई। जहां आगजनी की गई उसमें डोंकी सरकारी प्राथमिक विद्यालय, दुराचारपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय, बाघघर सरकारी प्राथमिक विद्यालय और दुर्गपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि उनसे देश भर के 300 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तैयारी लगभग पूरी कर ली है और सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 42,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर रविवार को होने वाले मतदान में कुल 11.96 करोड़ पंजीकृत मतदान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
चुनाव में 27 राजनीतिक दलों में 1500 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं और उनके अलावा 436 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। भारत के 3 पर्यवेक्षकों समेत 100 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षक 12वें आम चुनाव की निगरानी करेंगे। ये चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा है। हसीना 2009 से सत्ता में है और उन्होंने आखिरी चुनाव दिसंबर 2019 में जीता था, जिसमें जानलेवा हिंसा हुई थी और चुनाव में धांधली के आरोप भी लगे थे। फिलहाल इस आगजनी की हिंसा पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।